नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर, जैसे कि अभी आईपी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारे रिजल्ट्स को डिक्लेयर करा है, तो अब बच्चे ना फॉर्म्स भर रहे हैं क्योंकि उनकी बैक आ रखी है किसी सब्जेक्ट में, तो उन लोगों को रीचेकिंग या फिर इंस्पेक्शन के फॉर्म भरने हैं। बट आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि क्या आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी रीचेकिंग या फिर इंस्पेक्शन के अंदर मार्क्स देता है या फिर नहीं देता, क्योंकि मुझको बहुत सारी क्वेरीज बच्चों की इसी मुताबिक आ रही है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस की। सर, अभी हाल ही में आईपी यूनिवर्सिटी ने बीबीए का, बीसीए का, बीटेक का सबके ही रिजल्ट्स ऑलमोस्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने एमसीए वगैरह का भी डिक्लेयर कर दिया था। तो ऑलमोस्ट अब सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। मेरे ख्याल से एमबीए का भी रिजल्ट रहता है, बट वो भी आईपी यूनिवर्सिटी अब जल्दी से डिक्लेयर कर देगा। तो अभी जितने भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने 80% रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया है। तो उसके मुताबिक अब बहुत सारे बच्चों की जिनकी भी बैक आ रखी है किसी भी एग्जाम के अंदर, जितने भी बच्चे फेल हुए हैं, उन लोगों को अभी अपना डाउट आ रहा है कि भैया हमने एग्जाम बहुत ही अच्छा किया था, बट अब हम लोगों को रीचेकिंग करवानी है, इंस्पेक्शन करवाना है या फिर आंसर शीट की कॉपी निकलवानी है। तो सबसे पहला डाउट तो बच्चों का यही आ रहा है कि भैया हम इन तीनों में से क्या करवाएं, इन तीनों में से क्या चीज़ एफिशिएंट रहती है। और बहुत सारे बच्चों को इन तीनों चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को बस ये पता होता है सिर्फ रीचेकिंग होती है। तो देखो यार, सबसे पहले तो आप लोग को क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम में फेल हुए हो और आप लोगों को लगता है, आप लोगों को खुद पे ट्रस्ट है, यार मेरे इतने मार्क्स आने ही नहीं चाहिए थे, इससे बहुत ज़्यादा आने चाहिए थे, तभी आप इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को करवाना। अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं था और आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ये मार्क्स आ गए, ये भी काफ़ी है हमारे लिए, तो फिर आप लोगों को इनमें से कुछ कराने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग मेरी बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिनके अंदर मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि अगर आप लोग की बैक आती है तो आप लोग को क्या क्या करना पड़ता है, फिर क्या क्या आप कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर बैक आती है तो आप लोग उसको नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों की बैक आ गई है तो आप लोग रीचेकिंग करवाएंगे, उसका क्या फायदा होता है। देखो, सबसे पहली बात, रीचेकिंग हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, फिर आंसर शीट की कॉपी हो गया, तीनों के अंदर आप लोग के मार्क्स तभी बढ़ते हैं जब आईपी यूनिवर्सिटी की गलती होती है। यूजुअली आईपी यूनिवर्सिटी आप लोग के मार्क्स इंक्रीज नहीं करता इन तीनों चीज़ों के अंदर, क्योंकि अगर आईपी यूनिवर्सिटी की खुद की गलती है, कहीं पे मार्क्स मिसिंग है, कहीं पे मार्क्स आप लोग को नहीं दिए गए हैं, या फिर कहीं पे आप लोगों की काउंटिंग गलत हुई है, काउंटिंग मिस्टेक है, उन सब चीज़ों के आईपी यूनिवर्सिटी आप लोग को मार्क्स जरूर देगा। तो अगर आप लोग को खुद भी ट्रस्ट है कि मेरे ज़्यादा आने चाहिए थे बट ज़्यादा नहीं आए हैं, तो आप लोग इन तीनों में से कोई भी चीज़ करवा सकते हैं। सबसे पहला रीचेकिंग होता है, जिसके अंदर बेसिकली आईपी यूनिवर्सिटी आप लोग को बुलाता नहीं है, बस खुद ही एक बार कॉपी खोल के चेक कर लेता है और आप लोगों को रिजल्ट बता दिया जाता है कि क्या आप लोग के मार्क्स बढ़े हैं या फिर नहीं बढ़े हैं। सेकंड, इंस्पेक्शन होता है कि आप लोग को आईपी यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है और आप लोग के सामने आप लोग की काउंटिंग करवाई जाती है। थर्ड होता है आप लोगों के हाथ में आंसर शीट की कॉपी दे दी जाएगी, तो आप थर्ड वाला भी करवा सकते हैं, फिर सेकंड वाला भी करवा सकते हैं। अब ये सब चीज़ें आप लोगों के ऊपर है, बट हाँ, मैंने आप लोगों को बता दिया वीडियो के अंदर कि आईपी यूनिवर्सिटी यूजुअली मार्क्स को इंक्रीज नहीं करता है। तो अगर आईपी यूनिवर्सिटी खुद की मिस्टेक होगी तभी वो लोग आप लोगों के मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। तो आप लोग सोच समझ के स्टेप लेना। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया कब तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग को अप्लाई करना है अपने कॉलेज के थ्रू फॉर्म भर के, एंड इसके अलावा आप लोग 2 हफ्ते के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपका रिजल्ट आया है। बाकी आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादातर दोस्तों के साथ जिनकी भी बैक आ रखी है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।